तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें 6/12/2021 शिफ्ट सेकेंड, इसमें से हम लोग करेंगे रीजनिंग के जो सवाल हैं। तो इसमें बोल रहा है पहला सवाल, 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। तो ये मान लिया वृत्ताकार मेज है, 6 लोग हैं, इस तरह से बना दिया। ठीक, अब इनकी पीठ केंद्र की ओर है, इनका मुंह किधर होगा? बाहर, वृत्त की बाहर की ओर है। इतना ध्यान रखना है, फिर बनाना है। अब बनाते हैं। इसमें बोल रहा है मनोज, सीमा और नीतू के बीच बैठा है। तो कहीं से भी मान लेते हैं, यहीं से चलते बनाते हैं। ये मान लिया मनोज है, ये सीमा है, ये नीतू है। मनोज, सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सीमा का बायां कौन होगा? बोला है ना कि इनका मुंह किधर है? वृत्त की बाहर, और इसका मतलब सीमा, ये सीमा है, सीमा का मुंह उधर उत्तर की ओर होगा। यहाँ पे भी जैसा बना है उधर होगा, तो इसका बायां किधर होगा? इस तरफ होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो सीमा के बाईं ओर बायां ये है, ठीक बगल में ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा अजय। ठीक, फिर उसके बाद कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। तो बस ये दोनों जगह बची। इसमें अब बोल रहा है कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। तो कविता कहाँ पे होगी? कविता यहाँ पे होगी, क्योंकि नीतू यहीं पे इसके बगल में बनाएंगे तो पड़ोसी हो जाएगी। पड़ोसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बना दिया। अब इसमें हमें क्या बताना है? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बैठी है? तो 6 लोग है ना, अभी एक स्थान बचा है। कौन अभी नहीं बना यहाँ पे? विजय। तो यहाँ पे कौन बैठा होगा? विजय बैठा होगा। एक ही बचा है, बोला नहीं कहाँ पे, तो यहीं पे बैठा होगा विजय। अब जो बोला उसको देखते हैं। सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है? तो ये सीमा है। सीमा का दायां किधर है? इधर है, क्योंकि केंद्र की ओर पीठ है, इनका मुंह उधर है, तो इसका बायां इधर होगा। तो सीमा के बाईं ओर तीसरा स्थान, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है? विजय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में बोल रहा है एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज के काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो ये मैंने बनाया है। तो कैसे है? पहले कागज, ये पूरा कागज था मान लिया। ये लाइनें जो दिखा रही क्या है? पहले कागज को इस तरह मोड़ा गया, यहाँ से ये कागज एक बार ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है। तो अब इसको, ये इतना भाग मुड़ा हुआ है, यही इतना भाग मुड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि अब इसको, ये मुड़ा हुआ भाग है, फिर मोड़, सभी जितना मोड़ना था मोड़ने के बाद ये चित्र में काट दिया है। ये आकृतियां उसमें काट के बनाई गई हैं। अब इसको खोला जाएगा तो कैसे दिखेगा? तो पहले कैसे खोला जाएगा? जैसे मुड़ा है तो पहले ऐसे खोला जाएगा। तो जब ऐसे खुलेगा तो ये जो आकृति है ये ऊपर चली जाएगी, इस तरह से ऊपर की ओर, और ये सर्कल इधर दिखेगा, ये बना। अब इसको फिर ऐसे खोला जाएगा। ऐसे खोला जाएगा तो फिर से वही ये आकृति यहाँ पे आएगी, ये तो नहीं चेंज होगा, और यहाँ सर्कल, और ये वाला भी पार्ट तो आएगा, यहाँ सर्कल और यहाँ पे ये आकृति इस तरह से बनेगी। अब इसको ऐसे खोला जाएगा तो इधर वाली आकृति यहाँ पे दिखेगी, तो इस तरह से बनेगा, और यहाँ सर्कल और फिर से नीचे इस तरह दिखेगा, और फिर ये भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह बनेगा, और यहाँ सर्कल रहेगा दोनों में, और यहाँ पे ये रहेगा। तो पूरा खोलने के बाद ये लाइन अगर हटा दे तो कागज इस तरह से दिखेगा ना, इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। डी में इस तरह दिखाया गया, खोलने के बाद ऐसा दिखेगा कागज। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में बोल रहा है काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का डैश से है। तो हमें पता है काबुल क्या है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो कैनबरा किसकी राजधानी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यहाँ पे दूसरे अक्षर समूह का जो संबंध पहले अक्षर समूह से है, वही संबंध हमें यहाँ पे, वही अक्षर समूह यहाँ पे चौथे स्थान पे लाना है जिसका संबंध किससे हो? तीसरे से हो। तो देखते हैं पहले दूसरे और पहले में कैसा संबंध है, फिर वही संबंध हम चौथे में लगा देंगे, तीसरा और चौथा में। तो दूसरे में जैसे भी यहाँ पे ए की जगह पे लिया है बी, तो ए में +1 करेंगे आएगा बी, फिर टी की जगह पे डब्ल्यू, टी हमारा होता है 20 पे ABCD में, और डब्ल्यू होता है 23 पे। तो 20 में हम लोग +3 करेंगे तब आएगा 23। फिर उसी के बाद
आर होता है हमारा 18 पर, एस होता है 19 पे, तो 18 में +1 19, जी हमारा होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, जे 7 + 3 10, तो क्या हुआ पहले एक बार +1 फिर +3 +1 +3, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। m में +1, तो m में +1 करेंगे क्या आएगा n, फिर उसके बाद q में +3, q होता है 19, q होता है 17 पे, +3 करेंगे 20, 20 पे होता है t, तो यहाँ पे आएगा t +3 करने पे। फिर s में भी +1, एक में +1 तो +3 फिर से +1, तो s होता है 19 पे, 19 में +1 20, तो 20 पे कौन होता है t होता है, तो यहाँ भी t आएगा। फिर j होता है 10 पे, इसमें +3 करना है हमें, तो यहाँ +3 होगा, 10 3 13, 13 पे होता है m, तो हमारा आंसर आएगा NTTM, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 5वां सवाल करेंगे। 5वें में बोल रहा है दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे जो है ये चित्र बनाए गए हैं, 4 5 6 हैं, 4 में दिया 5 में दिया गया। अब इसमें कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 2 का देखेंगे बस। जैसा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से डिज़ाइन है कुछ, इधर 2 लाइनें, इधर आँख दिख रही है, फिर ये इधर आ गया और फिर पलट गया है, ऐसे हो गया ना, ये लाइन इधर आ गई, पलटेगा तो इधर आएगा और ये पीछे की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे बना है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे ले गया, फिर से इसको भी पलट दिया है। तो अब ये क्या होगा, अब इसमें भी ये पलटेगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे ऊपर बीच में सब दिया गया है, लेकिन सब में इधर उधर कहीं ना कहीं किया है। तो ये जब पलटेगा तो ये सी वाला जो है इसमें सही है। पलटने के बाद इस तरह नीचे आया है, इसमें जैसे ये यहाँ पे था इधर गया, फिर ये इधर आया थोड़ा सा यहाँ पे गया, अब ये नीचे आएगा, तो नीचे आके इस तरह से बनेगा, पलट जाएगा। तो जब पलटेगा तो ये इधर पीछे की तरफ जाएगा और ये इधर, और यहाँ पे ये इस तरह की आग बनेगी ना, तो इधर नीचे आके जैसे यहाँ पे हुआ था, ये इधर भी आया और पलट गया, ऊपर चला गया, तो ये भी इधर भी नीचे भी आया है और फिर पलटा भी है और इधर भी आया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हम लोग छठवां सवाल करेंगे। 6वें में बोल रहा है एक परिवार में 7 सदस्य S T U V W X और Y हैं। 5 सदस्य अलग अलग व्यवसायों में अर्थात शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे अभी हम बनाएंगे, अब आगे यहाँ पे जो जिससे संबंध बता रहा बनाते जाएंगे, कौन क्या करता है ये नहीं देखना है। लास्ट में जब प्रश्न में हमें लगेगा कि जरूरत है उसकी तब करेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसा पहली लाइन जो है उसमें बोल रहा है इस तरह से, एस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है। तो एस का विवाह वाई से हुआ है, अभी किसी को नहीं देखना वो क्या करता है क्या है, बस जो बोल रहा है उसको बनाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कौन पत्नी है कौन पति है, तो बस ये बना दिया, एस का विवाह वाई से हुआ है। अभी आगे बनाएंगे, जब पता चलेगा तब लगाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस। फिर उसके बाद जो शिक्षक है, वाई वैज्ञानिक है जो वाई नहीं, डब्लू वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है। डब्लू कौन है, वाई का ससुर है, तो डब्लू ऊपर जाएगा, ससुर है इसीलिए इस पे प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद वी और यू एस के बच्चे हैं, वी और यू एस के बच्चे हैं, तो ये इनके नीचे आएंगे, वी और यू ये आ गया। फिर वी और यू एस के बच्चे हैं जो क्रमशः 6वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इनको भी नहीं बनाना हमें ये सब, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। फिर उसके बाद एस टी की माँ है, एक्स टी की माँ है। एक्स कौन है, टी की माँ है। अब यहाँ पे लेकिन टी तो कहीं है नहीं, तो कहाँ बनाए, एक्स और टी अभी कहीं आए नहीं है, तो अभी नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ते हैं, जब इनका किसी से संबंध मिलेगा तब हम लोग बनाएंगे इनको। एस टी एक्स टी की माँ है, एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, एस भाई है टी का, तो एस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और इसका ये भाई किसका है, टी का, टी को क्या है नहीं पता, तो उस पर प्लस माइनस नहीं। अब यहाँ में मिल गया ना, ये प्लस है तो ये कौन होगी, माइनस होगी, क्योंकि विवाहित हैं दोनों, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे पहली वाली लाइन जो इससे थी, एक्स टी की माँ है, तो एक्स किसकी माँ है, टी की, यहाँ पे एक्स माँ है टी की, तो इसकी भी माँ होगी, ये बन गया। अब उसमें हमें बताना है
और टी इंजीनियर है, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ बताना डब्लू की पत्नी कौन है, डब्लू की पत्नी कौन है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये इसका ससुर है, बताया ना भी, वाई, डब्लू वाई का ससुर है, तो इसका पिता होगा ना, बेटे की पत्नी का ससुर लगेगा, तो ये इसका पिता होगा, इसका पिता तो इसका भी पिता होगा, और इन दोनों की माँ कौन है, ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, तो डब्लू की पत्नी कौन होगी, एक्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें में बोल रहा है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो ये जो आकृति बनी हुई है इसके सामने अगर हम लोग दर्पण इस तरह से रख दिया जाए, इसके दाईं ओर दर्पण रख दिया जाए तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा हमें बताना है। तो ये जो बॉक्स है ये तो नहीं बदलेगा, हमें पता है इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, लेकिन बॉक्स जैसा वैसा ही तो दिखेगा। तो ये बॉक्स मान लिया ऐसे ही, बॉक्स तो उसी तरह से रहेगा। अब ये जो अंदर चित्र है ये बदलेगा, तो ये पहले n बना है फिर उसी पे e बना दिया है, तो हमें पता है पार्श्व परिवर्तन होगा तो ऐसे पलट जाएगा, यानी बायां का दायां दिखेगा, दाएं का बायां दिखेगा। तो n है तो n का इधर ये लाइन इधर आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे बनेगा, और e भी उल्टा दिखेगा, इधर दिखेंगी लाइनें सब, तो ये इधर दिखेगा, इस तरह से बनेगा। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब दर्पण में इस तरह दिखाई देगा। तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 8वां सवाल करेंगे। 8वें में बोल रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 3 फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ एक ही पासा है, उसकी 3 स्थितियां गई हैं, दिखाई गई हैं, हमें क्या बताना है 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो हम इसमें से कोई भी 2 पासा लेके सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा वही होगा, सबको नहीं देखना है हमें। तो जैसे कि हमें 3 का कहिए, 3 का विपरीत पूछा है ना, तो 3 जिस पे है उसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक। तो अब इन दोनों को लेते हैं, तो इसमें ये कौन सा है, यहाँ पे 1 4 3, यहाँ 5 4 1, तो ये कौन सा नियम लगेगा इसमें, जब एक ही पासे में दो संख्याएं सेम हो ना, तब उसमें कौन सा नियम लगता है, जो बची हुई संख्या है वो अगली में जो बची हुई संख्या है वो उसका विपरीत कहलाता है। जैसे यहाँ 4 4 सेम है, 1 1, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे, इनका कुछ दूसरा विपरीत आएगा, क्योंकि ऐसे एक ही पासा है ना, तो यहाँ पे दिख तो वही रहा है 4 और 1 ऊपर, पलट दिया किधर से घुमा दिया होगा तो 3 नहीं दिख रहा है, 1 और 4 अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 के विपरीत कौन आएगा, 5 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 3 के विपरीत कौन आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही आंसर होगा। किसी 2 को लेके चलना है बस। 9वां हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। तो यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं, बोल रहा है तीसरी संख्या का इसके साथ क्या संबंध होगा हमें बताना है, जो इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो क्या संबंध है इनमें देखते हैं। तो इसमें संबंध ये है कि जो यहाँ पहली संख्याएं जो दोनों हैं उनका आपस में गुणा, यानी 4 गुणे 8 करेंगे तो क्या आएगा 32। तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पे ये वाली संख्या मिल रही है, ये हुआ संबंध। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा 10। तो अब वही यहाँ पे भी हमें कर देना, क्या करेंगे 7 गुणे 3 तो क्या आएगा 21। तो इसका संबंध किसके साथ आएगा 21 के साथ, यहाँ हो गया 21। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें सवाल में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बैटल को ये बोला जाता है, तो हमें बताना है किंगडम को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अक्षर कितने हैं 2 2 4 2 6, लेकिन नंबर्स कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इतना बड़ा नंबर तो सबको ऐड करने पे आएगा नहीं, तो क्या होगा सबके जो अलग अलग अक्षर यानी जो अक्षर हैं एक एक, उनके स्थान में कुछ प्लस या गुणा भाग जो भी होता है हो रहा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे b की जगह पे क्या लिया है 4, तो b हमारा ABCD में होता है 2 पर, और 2 की जगह लिया 4, तो 2 गुणे 2 कर देंगे 4। a होता है हमारा 1 पर, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2, ये b का कोड हो गया, ये a का कोड हो गया। फिर t होता है 20 पे, 20 गुणे 2 करेंगे 40, फिर से t आया तो 20 गुणे 2 40। l होता है 12 पे, 12 गुणे 2 24, ठीक। फिर e होता है 5 पे, 5 गुणे 2
10 ये हुआ। तो यहाँ भी वही कर देंगे कि होता है 11 पर 11 गुणे 2 22, आई होता है 9 पर 9 गुणे 2 18, एन होता है 14 पर 14 गुणे 2 28, जी होता है 7 पे 7 गुणे 2 14, फिर यहाँ पे डी 4 पे 4 गुणे 2 8, ओ होता है 15 पर 15 गुणे 2 30, और एम होता है 13 गुणे 2 26। तो हमारा आंसर आएगा 22 18 28 14 83 0 26। तो यहाँ पे 22 18 28 14 83 0 26 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 11वां सवाल करेंगे। 11वां में बोल रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे इधर जो समीकरण है इसको सॉल्व करने पे 144 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्हों को बदलना होगा तब आएगा। तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको रखकर चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या है, भाग और माइनस। तो भाग की जगह पे माइनस कर दे, माइनस की जगह पे भाग कर दे, इनको आपस में बदल देते हैं। तो 63 माइनस 21 भागे 7 प्लस 28 गुणे 3 ये हुआ। अब यहाँ पे 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18 प्लस नहीं माइनस करना, सॉरी यहाँ माइनस है ना तो माइनस होगा। 7 त्रिक 21 हुआ, माइनस करेंगे 0 और 6 60 आया। फिर यहाँ प्लस 3 और 24, 3 दूना 6 2 8 बराबर 4 8 6 14 144। तो आ गया आंसर 144 यहाँ भी 144 यहाँ भी हो गया संतुलित। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। 12वें में है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह चारों में से रखा जाए कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे वाले में डिवीजन करेंगे। तो के से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ के से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये पहली वाली जो श्रृंखला है यहाँ पे खत्म हो गई होगी। फिर उसके बाद इसमें कितने आ रहे हैं अक्षर, 2 2 4 1 5। अब 5 के बाद अगले शुरू होगी तो 2 2 4 1 5, यहाँ से दूसरी श्रृंखला शुरू होगी। फिर से 2 2 4 1 5, यहाँ से तीसरी, यानी 4 श्रृंखला है। अब हमें भर देना है वही, फिर से देख के किसके आगे पीछे क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है के पी टी, के के बाद क्या होगा पी, और टी पी होगा और टी से पहले पी, यानी इन दोनों के बीच में कौन आएगा, पी आएगा। यहाँ पे भर दिया। फिर क्यू के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है क्यू के बाद क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो एक श्रृंखला हमारी पूरी हो गई। तो अब सब में इसी तरह से भर देंगे। टी के बाद यहाँ पे क्यू, और फिर यहाँ पे पी से पहले के, और यहाँ पे क्यू के बाद आर, और यहाँ पी के बाद क्या है, पी के बाद टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। तो क्या है यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पी आर क्यू के आर टी। तो ये है हमारा पी आर क्यू के आर टी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फैक्स को ये लिखा जाता है, कूटबद्ध किया गया है, फिर उसी कूट भाषा में स्किन को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इधर जो शब्द है उसमें 3 अक्षर हैं और इसके कोड में कितने अक्षर हैं, 6, यानी उसका जस्ट डबल है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक अक्षर के लिए 2 कोड लिया है, ठीक, 2 2 लिया है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए यहाँ पे। तो कैसा कोड लिया है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है एफ है, एफ के लिए क्या कोड है यहाँ पे, एफ के लिए कौन सा कोड यहाँ पे ले रहा है, ई और जी, एफ से पहले वाला एक अक्षर और एक एफ के बाद वाला। फिर उसी तरह से ए के लिए क्या लिया है, जेड और बी, तो ए के लिए एक ए से एक पीछे जाएंगे तो जेड आएगा और एक आगे जाएंगे तो बी आएगा। इसी तरह से एक्स के लिए एक पीछे जाएंगे डब्ल्यू, एक आगे जाएंगे वाई। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, सभी अक्षर का एक पीछे वाला अक्षर एक आगे वाला लेना होगा। तो एस के लिए क्या होगा, एस यहाँ पे है, एस के एक पीछे जाएंगे आर और पहले जाएंगे तो टी, तो यहाँ एस के लिए जो कोड होगा वो होगा आर और टी। फिर के लिए, के यहाँ पर है, के से पीछे जे और आगे एल, तो के लिए हो जाएगा जे एल। आई के लिए, आई से एक पीछे एच और एक आगे जे, तो यहाँ पे हो जाएगा एच जे। एन के लिए हो जाएगा एक पीछे जाएंगे एम, एक आगे जाएंगे ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा एम ओ। ये आ गया हमारा आंसर।
तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। 14वें में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन क्या है? कथन में पहला है कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, यानी दो चीजों की बात हो रही है, रचनात्मक और नियोक्ता, लेकिन कोई भी रचनात्मक नियोक्ता नहीं है। तो वेन आरेख बनाएंगे, ये हो जाएगा रचनात्मक का वेन आरेख, और नियोक्ता नहीं है तो नियोक्ता इसमें नहीं होगा, अलग बनेगा। कोई भी रचनात्मक नियोक्ता नहीं है तो ये नियोक्ता का वेन आरेख बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगले कथन में बोल रहा है सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है। सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है, तो विशेषज्ञ किसके अंदर आएंगे? रचनात्मक के अंदर, क्योंकि सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है तो सारे विशेषज्ञ किसके अंदर आ जाएंगे? रचनात्मक के अंदर, तो ये विशेषज्ञ हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला कथन है सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं। सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं, तो सारे कर्मचारी किसके अंदर आएंगे? विशेषज्ञ के अंदर, तो ये हो जाएगा कर्मचारी का वेन आरेख। तो इस तरह का वेन आरेख बन गया जो कथन में बोला गया था। अब निष्कर्ष जो है उसमें बोल रहा है, पहला निष्कर्ष कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है। कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है क्योंकि किसी का कोई संबंध नहीं है, सब ये अलग, विशेषज्ञ का जो वेन आरेख है वो अलग है, नियोक्ता का अलग है, तो कोई भी नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, यानी पहला वाला कथन हमारा सही है। फिर दूसरा जो है उसमें बोले कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, यहाँ भी कर्मचारी यहाँ है, नियोक्ता अलग है, तो कोई भी कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, यानी जो निष्कर्ष दूसरा है वो भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। 15वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रोज इज रेड को टिक रिक सिक लिखा जाता है। कोट कुछ भी है, जो भी पढ़ना है पढ़ ले, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है स्काई इज ब्लू के लिए लिखा जा रहा है विक रिक फिक, और फिर तीसरा एक वर्ड दिया है, पूरा शब्द दिया है, उसके लिए लिखा जा रहा है डेंजर सिग्नल्स आर रेड, उसके लिए कोड दिया है मिक, यहाँ पे निक है सियासा, हाँ निक, सॉरी यहाँ निक है, टिक एंड किक दिया गया, ठीक कोड। तो इसमें से हमें बताना है प्रश्न में उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो रोज यहाँ पर जिस लाइन में है हमें उसी लाइन को देखना है। जैसे 3 यहाँ पे दिए गए हैं पूरे सब, तीनों में से अगर रोज कहीं और दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो रोज जिस लाइन में है उसके जो बाकी अक्षर है उसमें, यानी शब्द है, उनको हटा देना हमें। तो पहले वाले इस पूरे शब्द में हमें क्या दिख रहा है? रोज दिख रहा है और किसी लाइन में नहीं है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ से ईज और रेड को अगर यहाँ से हटा दें तो जो यहाँ पे रोज बचेगा बस, और इधर जो कोड बचा रहेगा वो रोज का कोड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या, जैसे इज है, इज और कहाँ पे है? दूसरे वाले में है, तो इज और इज दोनों में मिल रहा है। अब दोनों में कोड कौन सा सेम है? रिक और रिक, तो इसके लिए ये कोड होगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद रेड यहाँ पर है और रेड किस में है? तीसरे वाले में है, ठीक। और तीसरे वाले में रेड दोनों में सेम है तो काट देंगे, और दोनों में कोड कौन सा सेम है? टिक, यहाँ पे दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ बचा रोज इधर, और कोड में कौन सा बचा? सिक, तो रोज के लिए कौन सा कोड आएगा? सिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 16वां सवाल। 16वें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से एक असंगत है, यानी चारों में 3 में एक जैसा संबंध होगा, किसी एक में अलग संबंध आएगा, वो हमें बताना है कौन सा है। तो क्या संबंध है सब में देखते हैं। तो यहाँ R है, WY पहले में है, तो R होता है हमारा 18 पे, W होता है 23 पर, 18 में +5 23 हो जाएगा, तो यहाँ +5। फिर W होता है 23 पे, Y होता है 25 पे, 23 + 2 25, तो यहाँ +2 हो गया, ठीक। फिर L होता है 12 पे, Q होता है 17 पे, 12 + 5 17, Q 17, S 19 पे +2, तो 19 हो जाएगा। फिर इसी तरह से F होता है हमारा 6 पे, K होता है 11 पे, तो 6 में +5 करेंगे क्या आएगा? 11, और K होता है 11 पे, M होता है 13 पर, तो
तो k में यानी 11 में +2 करेंगे क्या आएगा, 13 आएगा। अब तीनों में तो एक ही संबंध आया है, इसमें ही कुछ अलग आएगा, यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं फिर भी। r होता है 18 पे, x होता है हमारा किस पे, 24 पे। 18 में +6 करेंगे तब क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक, और ये होता है x होता है 24 पे, z होता है 26 पे, +2 करेंगे तब आएगा z। तो सब में क्या हो रहा है, +5 +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, +6 +2। तो ये असंगत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17वें में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए, इन 5 में से कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, अक्षरों को देख के बताना है, कौन पहले आता है उनको उसी क्रम में लगाना है। तो जैसा कि सभी शब्दों में दिख रहा है, सब में m सेम है, तो m से तो नहीं पता चलेगा, तो उसका अगला वाला अक्षर हम लोग देखेंगे। तो अगला क्या है, यहाँ पर o, यहाँ I O A, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, A। तो इसका मतलब जो 5 नंबर वाला शब्द है वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद I आता है, तो I दोनों में, इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई पहले आएगा। और कैसे पता चलेगा पहले कौन आएगा, अब इसका अगला अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पे D है, यहाँ पे G है, तो D पहले आता है, तो यहाँ पे कौन आएगा पहले, दूसरा वाला, नहीं तीसरा आएगा, ये तीसरा है, ठीक, तीसरा। फिर कौन आएगा, दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा दूसरा। उसके बाद अब O वाले आएंगे, तो O में कौन पहले आएगा, यहाँ पे D है, यहाँ भी D, यहाँ I, यहाँ E पहले आता है, E वाला पहले आएगा, नहीं चौथा आएगा, उसके बाद फिर पहला आएगा। तो 5 3 2 1 4 1, 5 3 2 1 4 1, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 18वां सवाल करेंगे। इसमें बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न में एक आकृति दी गई है, फिर चारों ऑप्शन में से वो आकृति किस में अंतर्निहित है हमें बताना है। तो जैसा कि हमें बी और सी में दिख रहा है कि बी और सी में क्या हुआ है, आकृति को घुमा दिया गया है, जबकि इसमें बोला है कि आकृति को घुमाना नहीं है, तो वो हमारे गलत आंसर होंगे। अब ए और डी बचा। ए और डी में जो है, ए में पूरी आकृति है, डी में पूरी नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें बताना क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले एक वृत्ताकार मेज यानी एक वृत्त इस तरह से बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इस तरह से बना लेते हैं। 4 2 6 1 मान लिए, यहाँ पे 7 हो गए, कहीं भी आप बनाइए 7 हो गए, ठीक। अब 7 हो गए और इनका मुख इधर है, केंद्र की ओर है। अब जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे। बोल रहा है राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हम मान लिया राज यहाँ पर है, सचिन यहाँ पे, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है, तो राज अगर इधर मुंह करके बैठा है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो सचिन इसके बाईं ओर किधर है, दूसरे स्थान पे, इसलिए दूसरे स्थान पे बना दिया, ठीक। फिर उसके बाद कहाँ, राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। राज सचिन, सॉरी यहाँ पे सचिन के बाईं ओर बोला थी, उल्टा बन गया। राज यहाँ पर होगा, सचिन यहाँ पे होगा। राज जो है वो सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बन गया। अब फिर अगला वाला, दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है, तो दीनू कृप और वीर के बीच, तो यहाँ पे मान लिया वीर है, यहाँ पे कृप है, यहाँ नहीं, यहाँ दीनू होगा। दीनू जो है वो वीर और कृप के बीच में बैठा है, तो बना दिया दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है। फिर उसके बाद बोल रहा है राजवीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। राज जो है वो वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो वीर ये है, इधर मुंह किया हुआ है केंद्र की ओर, तो इसका दायां इधर ही होगा। और चौथे स्थान पे बोला तो 1 2 3 4, राज पहले से बना है, चौथे स्थान पे आ गया, ठीक। फिर उसके बाद राजवीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। रॉकी सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रॉकी सैम के दाईं ओर, तो रॉकी कहाँ पे, ये सैम होगा,
सैम अगर इधर मुंह करके बैठा है केंद्र की ओर तो उसका दायां इधर होगा, दायां इधर है तो रॉकी कहाँ पे होगा, रॉकी यहाँ पे होगा। रॉकी को आर ओ से दिखाएंगे और सैम को एस ए से दिखाएंगे, क्योंकि एस 2 बार हो जा रहा था और आर भी। तो बन गया जैसा बोला था। अब हमें बताना है, क्योंकि सभी लोग बन गए। अब क्या पूछ रहा है, वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। वीर के बाईं ओर, तो वीर का बायां कौन होगा, केंद्र की ओर अगर मुंह है तो वीर का बायां इधर होगा। वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला स्थान ये, दूसरे स्थान पे कौन है, रॉकी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। 20 में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी है, एक अक्षर समूह का श्रृंखला है। यहाँ पे अगला अक्षर समूह कौन सा होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं सब में क्या संबंध है। तो यहाँ पे एफ है, एफ के बाद यहाँ आया आई। एफ होता है हमारा 6 पे, आई होता है 9 पर। तो 6 में हम लोग +3 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे +3 हुआ। फिर आई हमारा 9 पे है, एल होता है 12 पर, 9 में +3 12 हो जाएगा। फिर अब अगली भी जो श्रृंखला आएगा उसमें भी +3 होगा। तो एल में अगर हम लोग +3 करेंगे तो क्या आएगा, एल होता है 12 पे, 12 में +3 15, 15 पर होता है ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। फिर उसके बाद डी है, डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, 4 में +5 करेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पे +5। फिर उसके बाद आई 9 पर होता है, एन होता है 14 पर, तो एन में भी यानी 9 में +5 14। फिर से +5, तो 14 में +5 करेंगे क्या हो जाएगा 19, तो 19 पे हो जाएगा हमारा एस, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जी, जी के बाद आया एल, जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, 7 + 5 12, तो यहाँ भी +5। एल में भी क्या करें, एल होता है 12 पर, क्यों होता है 19 पे, 17 पे, सॉरी 17 पे, तो 12 + 5 17, तो यहाँ भी +5। अब फिर से +5 करेंगे, 17 + 5 22, 22 पे होता है वी, तो हमारा आंसर आएगा OSV, OSV ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग क्या करें 11 गुणे 2 -3, यानी 11 दूना 22 -3 19। फिर 19 में क्या करें 19 गुणे 3 -2 +2, तो 19 × 57 + 2 59, ठीक। फिर यहाँ पे अगले में होगा 59 गुणे 2 + 3, यहाँ पे होगा, ठीक, +3। तो देख लेना करके यहाँ पे 2 9 18, 2 पंजे 10 1 11 और +3 करेंगे 115, -3, सॉरी यहाँ -3 हुआ था ना, तो यहाँ भी -3 होगा, -3 करेंगे 115 आएगा। फिर 115 गुणे 3 + 3 करेंगे +2, ये जो सीरीज यहाँ पे चल रही है वही करना है, +2 करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 × 4, 3 × 1 = 3 और +2 कर देंगे 347। फिर अब यहाँ पे गुणे 3 हुआ था, अब क्या होगा गुणे 2 -3, तो यहाँ पे गुणे 2 -3 करेंगे तो यहाँ वाली संख्या में पता चलेगी। तो करते हैं 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 -3 1 6 91, यानी 691। तो यहाँ पे हमारी अगली श्रृंखला में आएगा 691, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। 23वें में बोल रहा है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है इनको हमें ध्यान से देखना है और जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है इसमें, उस ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है, ठीक। तो जो स्नातक नहीं, यानी स्नातक के अंदर जो भी है उनको हमें लेना ही नहीं, पहले हटा देना है, ठीक। अब हमें क्या बताना है, अध्यापक हो और कौन है ग्रामीण सरकारी शिक्षक, यानी सरकारी हो, अध्यापक हो, ग्रामीण हो, तीनों। तो ये तीनों कौन सा नंबर इन तीनों के अंदर आ रहा है वही होंगे। तो हमें दिख रहा है ये जो भाग है ये वाला, ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, जो ग्रामीण का है दिखा रहा है त्रिभुज, ठीक। और ये सर्कल में भी आ रहा है, सर्कल क्या बता रहा है सरकारी कर्मचारी है, और आयत में भी आ रहा है जो बता रहा है अध्यापक है। तो कितनी संख्या है वो 2, जो स्नातक नहीं है लेकिन क्या है सरकारी शिक्षक है, ग्रामीण और सरकारी शिक्षक है, तो 2 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 24वां सवाल करेंगे। 24वें में बोल रहा है,
अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4 गुनी है। तो जिससे तुलना हो रही है इसको x मान लेंगे। अनुज से हो रही है तो अनुज को हम लोग क्या बोलेंगे, x। अनुज की आयु क्या है, मान लेते हैं अनुज की आयु बराबर x है, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है, अब जो बोला उसको करेंगे। अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु के 4 गुना है, यानी उसके दादा की आयु कितनी हो जाएगी, दादा की आयु बराबर हो जाएगी 4 गुना मतलब 4x, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है अनुज की दादी की आयु उसके दादा की आयु से 5 वर्ष कम है। तो दादी की आयु क्या हो जाएगी, दादी की आयु बराबर 4x माइनस 5, क्योंकि उसके दादा की आयु से 5 कम है। अब उसके बाद अनुज की दादा और दादी की आयु का योग 107 है, यानी इन दोनों का योग यानी प्लस कर देना, यानी 4x प्लस 4x माइनस 5 बराबर 107 है। तो हमें बताना है अनुज की आयु कितनी है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 5 उधर जाएगा 112 और यहाँ 8x, x बराबर 112 बटे 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32 यानी 14 आ गया। x बराबर 14, x किसको माने थे, अनुज को। अनुज की आयु पूछा है तो अनुज की आयु आ गई 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर, फिर ये है 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है किसका स्क्वायर करे, लाइन से तो चल नहीं रहा है, कोई क्रम भी नहीं दिख रहा है। तो अब इसमें एक क्रम और दिख सकता है, ये अगला हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। कितने का अंतर है, +2, फिर +3, फिर यहाँ पे +4। तो अब अगला जो नंबर आएगा जिसका स्क्वायर होगा उसमें +5, यानी इसमें +5। तो 10 में +5 15, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। तो हमारा आंसर होगा 225। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।